اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफीक से आज हम अपना सूरतुल बकरा का सबक शुरू करते हैं। आयत नंबर 190 से। वकातिलु, और तुम जंग करो, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, अल्लज़ीना, उन लोगों से, युकातिलूनकुम, जो जंग करते हैं तुमसे, वला, और ना, तातदू, तुम ज्यादती करो। इन्ना, बेशक, अल्लाह अल्लाह, ला, नहीं, युहिब्बु, पसंद करता या मोहब्बत रखता, अल मुअतदीन, ज्यादती करने वालों से। वक्तुलूहुम, और इन्हें मार डालो, हैसु, जहाँ, सकिफ्तुमूहुम, तुम पाओ उन्हें, व अखरिजूहुम, और इन्हें निकाल दो, मिन हैसु, जहाँ से, अखरजूकुम, उन्होंने निकाला तुम्हें, वल फितनतु, और फितना, अशद्दु, ज्यादा शदीद है, मिनल कातिल, कत्ल से, वला, और ना, तुकातिलूहुम, तुम लड़ो उनसे, इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास, हत्ता, यहाँ तक के, युकातिलूकुम, वो लड़े तुमसे, फीही, इसमें, फ़इन, फिर अगर, कातलूकुम, वो लड़े तुमसे, फ़क्तुलूहुम, तो तुम उनसे लड़ो। कज़ालिका, इसी तरह, जज़ाउ, सजा है, अल काफिरीना, काफिरों के लिए। फ़इन इंतहाउ, फ़इन, फिर अगर, इंतहाउ, वो बाज आ जाएं, फ़इन्ना, तो बेशक, अल्लाह, अल्लाह, गफूरुन, बख्शने वाला है, रहीमुन, रहम करने वाला है। वकातिलूहुम, और तुम उनसे लड़ो, हत्ता, यहाँ तक के, ला, ना, तकूनु, रहे, फितनतुन, कोई फितना, वयकूना, और हो जाए, अद्दीनु, दीन, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए। इन, फिर अगर, इंतहु, वो बाज आ जाए, फला, तो नहीं, उदवाना, ज्यादती, इल्ला, सिवाय, अला ज़ालिमीन, जालिमों पर। अश-शहरुल हरामु, हुर्मत वाला महीना, बिश-शहरिल हरामी, बदला है हुर्मत वाले महीने का, वा, और, अल हुर्मतु, हुर्मतें, किसास, बदला है, या किसास है, हुर्मतों का बदला है। फमन, तो बस जिसने, इअतदा, ज्यादती की, अलैकुम, तुम पर, फअतदू, तो तुम ज्यादती करो, अलैहि, इस पर, बिमिथली, उस जैसी, माँ, जो, इअतदा, इसने ज्यादती की, अलैकुम, तुम पर। वत्तकू, और तुम डरो, अल्लाह, अल्लाह से, वअलमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मआ, साथ है, अल मुत्तकीन, परहेजगारों के। व अनफिकू, और तुम खर्च करो, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, वला, और ना, तुल्कू, तुम डालो, बिअयदीकुम, अपने हाथों को, इला तहलुकती, इला, तरफ, अतहलुकती, हलाकत के, व अहसिनु, और नेकी करो, एहसान करो, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युहिब्बु, मोहब्बत रखता है, अल मुहसिनीन, नेकी करने वालों से, एहसान करने वालों से। व अतिम्मु, और पूरा करो, अल हज, हज, वल उम्रता, और उम्रा, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए। इन, फिर अगर, अहसिर तुम रोक दिए जाओ, फमा, तो जो, इस्तैसरा, मयस्सर आए, मिनल हज, कुर्बानी से, वला, और ना, तहरिकु, तुम मुड़वाओ, रऊसकुम, अपने सर, हत्ता, यहाँ तक के, यबलुगा, पहुंच जाए, अल हदियु, कुर्बानी, महल्ला, अपनी जगह। फमन, पस जो, काना हो, मिनकुम, तुम में से, मरीदन, बीमार, औ, या, बिही, साथ हो इसके, अजन, कोई तकलीफ में, रासी ही, उसके सर में, फफिदियतुन, तो बदला है,
मिन सियामिन रोजे से, औ या सदकतिन सदका, औ या नुसुक कुर्बानी। फ़इज़ा फिर जब अमिन तुम अमन में आ जाओ, फमन तो जो तमत्ता फायदा उठाए बिल उम्रती साथ उम्रे के, इलल हज हज तक, फमा तो जो इस्तैसरा मयस्सर आए, मिनल हज कुर्बानी से, फमन फिर जो लम ना यजिद पाए, फसियाम तो रोजे रखे, सलासती तीन, अयामिन दिन, फिल हज हज में, व सबआतिन और सात, इजा जब रजा तुम वापस लौटो तुम, तिलका ये आशरातुन 10 है, कामिलतुन पूरे, ज़ालिका ये लिमन इसके लिए जो लम ना यकुन हो अहलुहु उसके घर वाले, हाजिरी मौजूद, अल मस्जिद हराम मस्जिद हराम के, वत्तकू और तुम डरो अल्लाह अल्लाह से, वालमू और जान लो अन अल्लाह बेशक अल्लाह शदीदुल इक़ाब सख्त अजाब देने वाला है। इलेही इसी की तरफ तुहशरून तुम इकट्ठे किए जाओगे। ये था हमारा लफ्जी तर्जुमा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक से अब हम इसकी डिटेल तफसीर सॉरी मुख्तसर सी तफसीर और बामुहावरा तर्जुमा पढ़ते हैं। वकातिलू फी सबिलिल्लाहि लज़ीना युकातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। और तुम अल्लाह की राह में इन लोगों से जंग करो जो तुमसे जंग करते हैं, मगर ज्यादती ना करना, क्योंकि अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को कतई पसंद नहीं करता। हम ये देखते हैं कि सूरत अल बकरा मदनी सूरत है, और मदीना हिजरत करके आने से पहले मुसलमान मक्का में रहते थे। तो मुसलमानों को बहुत सारे जुल्म और सितम का सामना भी था, लेकिन वहां जंग करने की लड़ने की इजाजत नहीं थी, सब्र करने की हिदायत की जाती रही। लेकिन जब मुसलमान हिजरत करके मदीना आ चुके, मदीना में छोटी सी रियासत कायम हो चुकी, तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को लड़ाई की इजाजत दे दी। और ये इसमें फरमाया कि जिन लोगों से पहले तुम्हें लड़ने की इजाजत नहीं थी, अब तुम्हें इजाजत दी जाती है, क्योंकि उस टाइम तुम जुल्म सहते रहे हो। लेकिन यहाँ पर जंग की इजाजत के साथ ये ताकीद की गई है कि जंग तुम सिर्फ इन्हीं से करोगे जो तुमसे करे, क्योंकि तुम्हारा जंग करने का मकसद तो दुनिया हासिल करना नहीं है। और यहाँ पर जो जंग बताई जा रही है, यह मुदाफियाना जंग, अपने दिफा के लिए जंग करना, कलमतुल्लाह के लिए जंग करना। यानी कि उन लोगों से जंग नहीं की जाएगी कि जो हक के मुखालिफ नहीं है, दीन के मुखालिफ नहीं है। उनसे जरूर की जा सकती है कि जो दीन के और हक के मुखालिफ। और ये भी सिखाया गया कि इस जंग में दौरे जाहिलियत जैसे कोई तरीके इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। वो क्या तरीके थे? औरतों पर, बूढ़ों पर, बच्चों पर, जख्मियों पर कोई दस्तराजी ना की जाएगी, और ना ही दुश्मन की लाशों का मुसला किया जाएगा, और खामखा खेतों मवेशियों को बर्बाद भी नहीं करना। और बस इतनी ही अपनी ताकत इस्तेमाल करो जितनी जहां उसकी जरूरत है। साथ ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, वक्तुलूहुम हैसु सकिफ्तुमूहुम व अखरिजूहुम मिन हैसु अखरजूकुम फल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल वला तुकातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम हत्ता युकातिलूकुम फी फइन कातलूकुम फक्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफिरीन। और इनसे लड़ो और इनसे जंग करो जहां भी इनसे मुठभेड़ हो जाए, और इन्हें वहां से निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है, और फितना कत्ल से ज्यादा बुरा है। और मस्जिद अल हराम के करीब इनसे जंग ना करो, इल्ला ये कि वो यहाँ लड़ाई शुरू कर दे, और अगर वो इस जगह तुमसे लड़ाई करें तो फिर इनको कत्ल करो, और ऐसे काफिरों की यही सजा। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मजीद क्या बता रहे हैं कि उस टाइम पर उन्होंने इस्लाम
से मोहब्बत की बिना पर, इस्लाम कबूल करने की बिना पर तुम लोगों को मक्का से निकाल दिया था। और तुम पर दस्तरासी के बहाने अब तक तलाश किए जा रहे हैं। इस आयत में हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म दे रहे हैं, ये बात बता रहे हैं कि जब कभी उनसे मुठभेड़ हो जाए, मुकाबले का वक्त आ जाए, तो निकाल लो उनको जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला। और यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि फितना जो है वो कत्ल से भी ज्यादा शदीद है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फितने की बहुत सारी शक्लें हैं। और उस जमाने में क्या फितना था, मुशरिकीन मक्का जो थे वो बैतुल्लाह के मुतवल्ली भी थे, लेकिन बैतुल्लाह में बुत भी रखते थे, और मुसलमानों को नमाज अदा करने हत्ता कि बैतुल्लाह में दाखिल होने से भी रोकते थे। और ये उस टाइम के फितने के काम थे। यानी ये उनका सारा जो अमल था मुसलमानों के इस्लाम से, दीन से रोकने के लिए था ना। तो आज भी दीन इस्लाम को रोकने के लिए जो भी अमल किया जा रहा है जाएगा वो फितना ही कहलाएगा। यानी मुसलमानों पर इतना जुल्म सितम किया जाए तो वो अपना दीन ही छोड़ दें या वो हिजरत कर जाएं, तो क्या कहा जा रहा है कि ये बातें फितने में शामिल हैं। और इन सब बातों के खात्मे के लिए ऐसी जुर्रतें जो लोगों को ऐसी चीजें करने के लिए शय देती हैं, खत्म इसका खात्मा करने के लिए जंग जरूरी हो जाती है। क्योंकि मक्का तो अमन की जगह थी। यहाँ कहा जा रहा है ना, इवन कि अगर वो वहां पे भी तुमसे लड़े तो लड़ो, अदरवाइज तुम जानबूझ के नहीं लड़ो। यानी मक्का में लड़ाई की इब्तिदा हो तो वो तुम्हारी तरफ से नहीं होना चाहिए। तो इन इंतहाउ इन अल्लाह गफूर रहीम, फिर अगर वो बाज आ जाए तो बिलाशुबह अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। वकातिलुहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकूना अद्दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फला उदवाना इल्ला अला ज़ालिमीन। और जंग करो उनसे यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाए तो जालिमों के अलावा किसी पर दस्तराजी ना की जाए। अभी जैसे हमने फितने को एक्सप्लेन किया और इस आयत में 12 फितने का लफ्ज आ रहा है, तो क्या चीज सामने आई कि हर वो कुव्वत, हर वो रुकावट जो इस्लाम के इशाअत के रास्ते में आती है तो फितना ही तो है। हर वो चीज जिससे अल्लाह के दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए। यहाँ से हमें क्या चीज समझ आ रही है कि इस्लाम सिर्फ मुदाफियाना जंग का कायल नहीं है, बल्कि इस्लाम के अशात में जो चीज रुकावट बने उससे भी कवायद जवाबित के मुताबिक जारहाना जंग की जा सकती है। इसलिए अल्लाह का दीन गालिब आ जाए, अल्लाह का दीन बुलंद। लेकिन जो लोग इन फितनों का शिकार है, अगर उनको एहसास हो जाए कि वो गलत कर रहे हैं, हमें ये फितना नहीं फैलाना चाहिए, ये शरारतें नहीं करनी चाहिए, वो बाज आ जाए, तो इनकी इस चीज को कबूल कर लेना चाहिए, फिर उनको कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन जो लोग इन चीजों से तो बाज आ जाते हैं लेकिन दीन इस्लाम को कबूल नहीं करते, अपने अकीदे पे जमे रहना चाहते हैं, तो मजबूरन उनसे इस्लाम कबूल नहीं करवाया जाए। इस्लाम ना तो तलवार के जोर पर फैला है ना फैलेगा। इस्लाम तो खैर खाही का दीन है। तो इस आयत में हमें क्या पता चल रहा है कि कब तक जंग की जा सकती है, कि जब तक फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह का गालिब ना आ जाए। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास फमन अअतदा अलैकुम फअतदु अलैहि बिमिस्लि मा अअतदा अलैकुम वत्तकुल्लाह वअलमु अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। माह हराम में जंग का बदला माह हराम में ही होगा और तमाम हुर्मतों में बदला यही बराबरी की सूरत होगी। लिहाजा अगर कोई तुम पर ज्यादती करे तो तुम भी उस पर उतनी ही ज्यादती कर सकते हो जितनी इसने तुम पर की है। और अल्लाह ताला से डरते रहो और ये जान लो कि अल्लाह ताला डरने वालों के साथ होता है।
اب यहाँ पर माह हराम की बात हो रही है, यानी हुर्मत वाले महीने की। हम ये तारीख में जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टाइम से लेकर अरब में ये एक तरीका चला आ रहा था कि जिलकादा, जिलहज्जा, मुहर्रम के महीने हज करने वालों के लिए, हज के लिए जाने वालों की वजह से बड़े ही काबिल एहतराम समझे जाते थे। और जो रजब का महीना था वो उम्रा करने वालों के लिए खास था, ताकि हज उम्रा करने वाले अमन से सफर कर सकें। इन महीनों में जंग करना, किताल करना मना था, और ये एक अच्छी बात थी। तो लिहाजा जब इस्लाम आया, तो इस्लाम ने, यानी हमारी इस शरीयत में, दीन मोहम्मदी में, इस चीज को बाकी रखा गया कि इन महीनों में काफिर तुमसे जंग करते हैं, तो फिर तो तुम ऐसे जंग कर सकते हो, इजाजत है। अदरवाइज तुम इन महीनों में जंग नहीं करोगे। और अगर वो भी तुमसे जंग करें तो कितनी करनी है उनके साथ? जितनी वो करें। ज्यादती नहीं कर सकते, तो ज्यादा नहीं कर सकते। और साथ ही आयत के एंड में बता दिया क्या चीज ज्यादती करने से रोकेगी। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। वअलमु अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, और जान लो कि अल्लाह का साथ है मुत्तकी लोगों के। अल्लाह का डर एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को दुश्मन के ऊपर भी ज्यादती से रोक लेता है, क्योंकि अल्लाह प्रायोरिटी है। अपनी ताकत, अपना पैसा, अपना नाम, अपना सुख दिखाना कोई मतमय नजर नहीं है। मतमय नजर क्या है? अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह की मौजूदगी का एहसास इंसान को हद क्रॉस करने से रोक देता है। और यहाँ तो फिर सामने दुश्मन है। वो अनफिकु फी सबीलिल्लाहि वला तुल्कु बिअयदीकुम इला तहलुका व अहसिनु इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। और अल्लाह की राह में खर्च करो, और अपने हाथों, अपने आप को हलाकत में ना डालो, और एहसान का तरीका अख्तियार करो कि अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है। हाँ, इस आयत के बारे में आता है कि हजरत अबू अय्यूब फरमाते हैं कि ये आयत हम अंसार के बारे में नाजिल हुई। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम को इज्जत दी और इसके बहुत से मददगार हो गए, तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलैदगी में एक दूसरे से कहा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, आपस में ही बैठे हुए थे, कि बिलाशुबा हमारे माल खर्च हो गए। अब अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत दी है और इसके मददगारों को ज्यादा कर दिया है, तो अब अगर हम अपने अम्वाल संभाल कर रखें और जो कुछ खर्च हो चुका है इसकी तलाफी शुरू कर दें तो कोई बात नहीं। तो अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फरमाई इस मौके पे। तो जो कुछ हमने आपस में कहा था उसकी तरदीद करते हुए अल्लाह ने फरमाया कि नहीं नहीं, क्यों रोकना है? अल्लाह की राह में खर्च करते रहो और अपने आप को हलाकत में नहीं डालो। मतलब क्या है कि ना खर्च करना, किस चीज के ऊपर वो खर्च कर रहे थे? अमवाल की निगरानी पर, इस्लाह पर, दीन के लिए, जिहाद के लिए कहा जा रहा है कि इसको खर्च करना मत छोड़ देना। और इस आयत के अंदर जैसे खर्च करने की ताकीद की जा रही है, इसको आम मानी में भी लिया जाए तो खर्च करना, वो भी अल्लाह के रास्ते में, इंसान को बहुत सारी आफात से बचा लेता है। और ना खर्च करना ऐसा ही है कि जैसे इंसान अपने आप को हलाकत में डाल दे। और जो करने का हुक्म मजीद दिया जा रहा है, वाहसिनो, एहसान करो, बेहतरीन तरीके से करो। अब कभी कोई भी काम हम करने लगे तो उसकी दो सूरतें हैं, एक है बेदिली से करना और एक है रगबत से, मोहब्बत से, बेहतरीन तरीके से करना। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक नॉर्मल तरीका होता है जिस यस बस बात मान ली, यानी अतात कर ली। और दूसरा तरीका क्या है? एहसान के दर्जे पे अतात। जैसे हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह हमारा खालिक है और हम अब्द हैं। वो मालिक है, हम गुलाम हैं। वो खालिक है, हम मखलूक है। अल्लाह की अतात का हुक्म है। अतात किस दर्जे पर होगी, किस लेवल पर होगी? अहसिनो, बेहतरीन तरीका, एहसान का दर्जा, अदल का दर्जा। हदीस में है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हु के सामने, रजी अल्लाह अन्हुम अन्हुम अजमाइन के सामने अजनबी सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे पूछा कि एहसान क्या है। तो आपने ये जवाब दिया कि एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह करे कि जैसे इसको देख रहा है। और अगर तुझसे ये ना हो सके तो कम से कम ये समझे कि अल्लाह तुझे देख रहा है।
اور یہ تو ایسی کیفیت ہے کہ جب انسان اس کو پا لیتا ہے تو عبادات کا طریقہ، اس کا لیول ہی چینج ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ہے جسٹ حکم سمجھ کے کرنا، اور ایک ہے اس کی محبت میں، اس کی اطاعت میں بہترین طریقے سے کرنا، خواہ وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد، کسی کے ساتھ بھی معاملات ہو، کوئی بھی کام ہو اس کو اچھے سے بنا سنوار کے کرنا، اور دل کی رغبت اس میں شامل ہو، دل کی محبت اس میں شامل ہو، یہ احسان ہے۔ مثلاً فار ایگزامپل، روزانہ صبح سے لے کے شام تک ہم اپنے آپس کے معاملات کو دیکھ لیں، زیادہ تر کام ہم کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ بس جی ذمہ داری ہے سر سے اتارنے، لیکن اگر وہی کام ہم رغبت سے، دل کی خوشی سے کریں، کرنے تو ہیں ہی، کیونکہ بہت ساری چیزیں روٹین لائف میں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہم ڈیلی کرتے کرتے بے دلی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو احسان کا درجہ اپنانا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی بڑی چیزوں تک، اور خصوصاً اللہ کی اطاعت اور عبادت کے معاملے میں احسان کا درجہ، اس میں کیا ہوگا؟ رغبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان چیزوں کو کرنا، خصوصاً جو بھی شریعت نے ہم پہ احکام لاگو کیے ہیں ان کو پورا کرتے وقت رغبت، محبت بہترین لیول پر اس میں شامل ہوتی ہے۔ یہ ہے احسن۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهلهم حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اور اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کی نیت کرو تو اس کو پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی تمہیں میسر آ سکے وہ کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں کچھ تکلیف ہو تو وہ سر مڑا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو کوئی تکلیف ہو، یا روزے سے یا صدقہ سے یا قربانی سے اس کا فدیہ ادا کر دے۔ پھر جب تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ سکو تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھانا چاہے تو قربانی کرے جو اسے میسر آ سکے، اور اگر میسر نہ آئے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھیں اور 7 گھر واپس پہنچ گئے، یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے۔ اور یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد حرام یعنی مکہ کے رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب وَأَتِمُّوا پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے، یعنی نیت کر لی ہے نا تو اب اس کو پورا کرنا ہے، لیکن نیت کر لی ہے، سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے تو کیا کریں؟ دم تو دینا ہوگا، قربانی تو دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک روایت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے، بدیل بن برقہ خزائی آیا اور کہنے لگا وہ قریش آپ سے لڑیں گے اور آپ کو بیت اللہ جانے سے روکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے صلح حدیبیہ کے واقعے کو پڑھا ہو، جب آپ حدیبیہ سے عمرہ کے لیے نکلے، جب آپ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو حدیبیہ کے مقام پہ آ کے جو کچھ صورتحال پیش آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو قربانی کرو اور اپنے سر منڈوا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قربانی ذبح کی، پھر حجام کو بلایا، اس نے آپ کا سر مونڈ دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس بات کے اوپر کہ جب ہم نیت کر لیں حج عمرہ کی، ایک اور حدیث ملتی ہے، زبا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا حج کرنے کا ارادہ ہے
लेकिन मैं बीमार हूँ, ऐसी सूरत में मैं क्या करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हज करो और अल्लाह से शर्त कर लो कि ए अल्लाह, मैं इसी जगह एहराम खोल दूंगी जहां तू मुझे रोक देगा। यानी कि जब इस इतनी सकत नहीं रही, क्योंकि अब तो हज का सफर और रास्ते बेतहाशा आसान है। उस जमाने में कैसे लंबे और किस तरह के सफर होते थे। अब मजीद इस बात को समझने के लिए एक मिसाल से मैं आपको समझाती हूँ कि मसलन एक शख्स है, उसने हज या उम्रा करने का इरादा किया, एहराम बांधा, तो उसको पूरा करना तो लाजिम है। लेकिन हुआ ये कि कोई मजबूरी आ जाती है, वो हज पे नहीं जा सका, अब उसको एहराम खोलना है, तो क्या है, तो उसको कुर्बानी वो देनी होगी। वो कैसे, कि वो कुर्बानी वो किसी दूसरे के हाथ भेज दे मक्का, और उसको ये ताकीद करे कि मुनासिब वक्त पर वो इसकी तरफ से ये कुर्बानी कर दे, और जिस वक्त तक इसे ये यकीन ना हो जाए कि कुर्बानी हो चुकी है, उस वक्त तक अपना सर ना मुड़ाए। इस तरह की कुर्बानी को दम कहते हैं, वो जो हज उम्रा से रुक जाने की वजह से लाजिम हो जाए। हजरत काब बिन उजरा रदियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं कि हम हुदैबिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और एहराम बांधे हुए थे, लेकिन मुशरिकीन ने हमें उम्रा करने से रोक दिया। मेरे बाल लंबे थे और जुएं मेरे मुंह पे गिर रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब आप सल्लल्लाहु मेरे पास से गुजरे तो फरमाया, क्या सर की जुएं तुम्हें तकलीफ दे रही हैं? मैंने अर्ज किया, जी। तब क्या आयत नाजिल हुई, फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अज़म मिन रासिही फफ़िद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसक। तो आप सल्लल्लाहु ने मुझे फरमाया कि सर मुड़ा दो, 3 रोजे रखो और 6 मिस्कीनों को, 3 रोजे रखो या 6 मिस्कीनों को खाना खिलाओ या कुर्बानी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको कुर्बानी ना मिले वो 3 रोजे हज के दिनों में रखे और 7 अपने घर जाकर रखे। और वो 3 हज के दिनों में कब रखेगा? अरफात से पहले पहले। और अगर उसमें अरफात वाला रोजा भी शामिल हो अरफात के दिन भी आ जाता है वो रोजा, तो हर्ज नहीं है। अब यहाँ पर इस आयत के अंदर कुर्बानी की और हज पूरा करने की जो बात हो रही है, और फमन लम यरिद फसियाम सलासत अय्यामिन फिल हज व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिलका अशरतुन कामिला। ये पूरे 10 रोजे हैं जो हाजी इस तरह से रखेगा। जालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाजिरिल मस्जिदिल हराम। ये जो हुक्म आ रहा है रोजे का, ये इस तरह की फिदिये का, ये उन लोगों के लिए है जो मक्का के रहने वाले नहीं है, मक्का से बाहर से आ रहे हैं। और जैसे कि हम पाकिस्तान से यमन के रास्ते से, जब यमन की तरफ से जो लोग हज के लिए जाते हैं, तो हम सबका जो मीकात बनता है वो यलमलम बनता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ मीकात जो डिटेल है वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं, वक्त की कमी तो है कि, चलिए इंशाल्लाह हज के ऊपर कोई लेक्चर हुआ तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। एक चीज मजीद में क्लियर कर दूं, हज जो एक एहराम के साथ उम्रा और हज दोनों किया जाए, तो वो तो कहलाता है हज किरान। ठीक है, यानी एक एहराम बांधा, उम्रा किया और एहराम नहीं खोला, ना ही सर मुड़ाया, और तब तक वेट किया जब हज के दिन शुरू हो रहे हैं ना, तो हज पूरा कर ले, ऐसे हज को हज किरान कहते हैं। और अगर उम्रा करके सर मुड़ा लिया उस बंदे ने और एहराम खोल दे, और फिर हज के दिनों में वो नया एहराम बांधे, तो इसको हज तमत्तो कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाले हज को, हज तमत्तो को पसंद फरमाया। और हज किरान और तमत्तो करने वाले पे कुर्बानी तो लाजिम है, यानी एक गाय या बकरी या ऊंट, ऊंट में 7 आदमी शामिल हो सकते हैं। और ये रोजों की जो बात आ रही है, तब रोजे रखे जाएंगे जब कुर्बानी मिली नहीं है, कुर्बानी कर नहीं सका, रखे कैसे जाएंगे? 3 रोजे 9वीं जिलहज यानी अरफा तक, और बाकी 7 रोजे हज से फारिग होने के बाद जब वो घर वापस आ जाते हैं। लेकिन जो लोग मिकात की हदूद के अंदर रहते हैं, सिर्फ हज का एहराम मान के हज करें, तो इस हज को हज इफरात कहते हैं, और इन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। अल हज अशहुर। अब यहाँ पर यम मादूदात जिलहज की 11, 12, 13 तारीख, इन दिनों में अल्लाह को बकसरत याद करने का हुक्म दिया जा रहा है। रमी करते हैं हम इन दिनों में, हरमे जमात करने जाते हैं ना, वहां पर भी क्या कहा गया? बुलंद आवाज में अल्लाह को याद करो, चलते फिरते हर नमाज में।
یہ تکبیرات کے الفاظ ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور ان میں سے یہ جو 10، 11 اور 12 ذی الحجہ ہے نا، بشرطے کے دل میں ایمان اور تقوی رکھتا ہو، حج کے سارے مناسب ٹھیک طور پہ ادا کرنا کا ارادہ رکھتا ہو، کر چکا ہو، تو وہ واپس آ سکتا ہے، کوئی ایسا مذائقہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حج ایسی جو نعمت ہے، ارکان اسلام میں سے بڑا اہم رکن ہے، اور حج انسان کے لیے ایک زندگی کا ایک انوکھا ہی تجربہ ہے۔ اللہ ہر ایک کو اس کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے حصے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ہمیں سانس عطا کر دیجیے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری ہم سب کو عطا کر دیجیے۔ ہم اپنے مال کو نہیں دیکھتے، ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھ رہے، اللہ ہم تو تیرے گناہ گار بندے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے آپ سے تو بس مانگ رہے ہیں کہ آپ دے سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے نصیب پر اس گھر کی حاضری لکھ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کوشش کو آخرت میں ہماری حسنات میں شامل کر دیجیے گا، ہماری اصلاح فرما دیجیے، ہمارے ہر عمل کو ہر طرح کی ریاکاری سے پاک کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو استقامت نصیب فرمائیے، حکمت کے ساتھ اپنی دنیا کے ساتھ آخرت کی فکر کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے، اعتدال کی زندگی دیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے پیچھے اتنے پڑیں کہ آخرت بھول جائیں، اور ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا سے اپنا حصہ لینا بھی بھول جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کیجیے، ہمیں سمجھ عطا کیجیے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔